अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे आप लोग रह मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ मेरी एनोनिमस की पब्लिक उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होगे, खैरियत से होगे, मज़े में होगे, जहाँ होगे खुश होगे और इन्जॉय कर रहे होगे अपनी लाइफ को। अभी आप देख सकते हो बॉस हंटर भाई यहाँ पे फैरो के सूट में खड़े हैं फॉर ग्लेशियर लेके और उनके पास अपग्रेडेड गन है फॉर। मैंने ना अपना लॉबी में टारगेट लॉक कर लिया था कि इन जो फैरो भैया हैं इनको मारना है, इनको नहीं छोड़ना। लॉबी में आपके एनोनिमस ने कर लिया था डिसाइड भाई। मतलब अलग ही मज़ा आता है ना अगर आप किसी को पहले से डिसाइड करोगे यार इसको मारना और फिर आप उसको मारो। लेकिन उससे पहले भाई मैं आपको सस्ती शायरी सुनाना चाहूँगा, बट अभी जो रियल एनोनिमस की पब्लिक है वो प्लीज़ पहले ही लाइक कर दे। और अगर आपको शायरी अच्छी लगती है, आपके चेहरे पर ज़रा सी मुस्कुराहट भी आती है, तो आप भाई लाइक कर दें ना। अब पब्लिक ये जो प्लेन पे लेफ्ट पे नाम आ रहे हैं ना, आप एक बार इन सब नामों को भी गौर से देख लो। 47 लेजेंड, ये लूसीफर और ये लेजेंड ताहिर, इन सब का अलग अलग स्टोरी है इस गेम प्ले में। सबके साथ बड़ा सीन हुआ तो बड़ा मज़ा आएगा आपको। लेकिन खैर, सस्ती शायरी में अर्ज़ किया है कि देसी बच्चे कहते हैं मामू और बर्गर बच्चे कहते हैं मैमो। लॉल, क्या देख रहे हो अपने एनोनिमस के काम? देसी बच्चे कहते हैं मामू और बर्गर बच्चे कहते हैं मैमा। मेरे दोस्त ने ड्रॉप से उठाई ओम और मैंने उठा ली एमो। सस्ती शायरी विद अनोनिमस बाबा जी, आई ना हंसी, आया ना मज़ा। देख लो फिर मैं ना कोई ऐसी चीज़ ढूंढ के ले ही आता हूँ कि पब्लिक को मज़ा आए भाई। हम आए थे जॉर्ज पुल, जिसका नाम हमने रखा हुआ है बाबा जी लाहौर। और यहाँ पे ना अब तो लाइक आपने किसी को टारगेट लॉक किया और उतरते ही वो बंदे मिल जाएं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं मेरे पास कौन सी गन है यहाँ पे, शॉर्ट गन, ठीक है। पब्लिक राइट पे वही फैरो वाले बंदे उतरे हुए हैं। इसका टीममेट आता है, इसके पास होती है बीपी बाइजन। पहले इसको डाउन किया, ठीक है पब्लिक। अब मैं इसको फिनिश कर रहा था, फिर मैं रुक गया, ये ऐसे काम पर रहा था ना, फिर मैंने कहा नहीं मारता यार, ठीक है मौका देते हैं। इसका टीममेट आता है, ठीक है, इसका टीममेट वही था बॉस हंटर। डाउन किया शॉर्ट गन से मैंने, इसके भी कान के नीचे लगा के इसको बकरा बनाया। और गेस करो उसके पास कौन कौन सी गन थी। एक इसके पास थी M4, दूसरी बीपी बाइजन, और मेरे पास सिर्फ शॉर्ट गन थी। इसके टीममेट के पास भी बीपी बाइजन थी। अच्छा पब्लिक, जब उसका टीममेट लाइक लेफ्ट राइट हो रहा था ना, तो मैं यही समझा, मैंने कहा इसका रैंक होगा, चलो मौका देते हैं। अगर इसके टीममेट ने जो रश कर रहा है मुझे मार दिया तो ये बच जाएगा, अगर वो मर गया तो ये मर जाएगा। तो भाई वो मर जाता है, वो उसको नहीं बचा पाया। मैंने तो मौका दिया था कि ठीक है अगर आपका टीममेट भाई मुझे मारता है तो ठीक है आप बच जाओगे, अगर मैंने उसको मार दिया तो फिर आप मर जाओगे। तो मैंने फिनिश नहीं किया था वहाँ पे इसको, मैंने कहा शायद रैंक होगा, लेफ्ट राइट हो रहा है बेचारा। खैर पब्लिक, प्लेन में चैलेंज करने के बाद फ़ौरन से उतरते भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम जो हैं बच गए। शॉट गन ने कमाल दिखाया, जादू दिखाया अपना, और ऐसे हमने फैरो भैया को लॉबी भगाया उतरते ही। लेकिन पब्लिक, जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी काफ़ी ज़्यादा बंदों की स्टोरी रहती है। देखो 47 लेजेंड वो लेफ्ट पे आ रहा था अभी किल फील्ड में। उसके अलावा लेजेंड वाले जो थे वो उन्होंने अपनी टीम बनाई हुई थी लेजेंड की। सभी 3 बंदे थे, वो तीनों लेजेंड थे। उनका भी आप देखना कितना मज़े का सीन हुआ लॉबी में, ठीक है, सॉरी मैच में। अब यहाँ पे एक बंदा टावर के ऊपर गया हुआ था। अब ये किसी ना किसी के पाँव में खुजली ज़रूर होती है टावर पे जाने की, बेशक वो नोवो हो, नोवो में तो कम जाते हैं लेकिन यहाँ पे ज़्यादा। और ये क्वीन आपी मुझे नहीं पता यहाँ क्या कर रही थी, क्वीन 555। पब्लिक, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मैं हमेशा आप लोगों को सही चीज़ गाइड करता हूँ। देखो दूर है ना बंदा, स्प्रे मत करो, टैप टैप करके नॉक फिनिश कर दो। अगर यहीं पे मैं स्प्रे करता ना, रिकॉयल ज़्यादा हो जाता, गन आगे पीछे हिलती और ये बंदा शायद बच जाता, ये क्वीन बच जाती, नीचे जंप कर सकती थी। लेकिन मेरी एनोनिमस की पब्लिक, टैप टैप मारोगे आपकी सारी की सारी बुलेट्स लगेंगी। अब टैप टैप हल्के हल्के नहीं मारना, लाइक उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तेज तेज टैप टैप करके आप डाउन कर सकते हो एनिमी को। पब्लिक, उसके बाद ना यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट जो हमने लॉक किया था वो था टावर वाला बंदा। अब इसके पास डीपी थी, मैंने पहले इसको अपनी पोजीशन नहीं बताई थी। यहाँ पे ये हिल रहा था मुसलसल, किसी को वहाँ पे मार रहा था। मैंने इसको एक हेड दिया, एक बॉडी दी। अगर 2 हेड लग जाती ये नॉक हो जाता या मर जाता, पर एक हेड एक बॉडी और ये बच जाता है। फिर मैं आता हूँ थोड़ा सा क्लोज। अब इसी का एक टीममेट वेयर हाउस में होता है, मुझे उसका साउंड आ जाता है। तो देखो भी एक गलती हम ये करते हैं कि हम ना क्लोज में भी स्कोप लगा लेते हैं, ठीक है, गन के ऊपर। और अचानक से फिर हमें पता चलता है भाई हमारी गन पर तो 6x 3x 4x लगा हुआ था क्लोज में, जिसकी वजह से हम मर जाते हैं। तो मैंने फ़ौरन से स्कोप हटाया और यहाँ पे नाजिद खान 098 भैया को डाउन किया। उनके टीममेट अभी भी जो हैं वो क्रेन के ऊपर मौजूद हैं। तो पब्लिक, मैं देख रहा था कि अगर मैं क्रॉस करूँ तो वो मुझे मारेगा तो नहीं, लेकिन रिस्की था थोड़ा सा। मुझे मतलब मैं ये चाहता था कि प्रेशर तो उसके ऊपर ज़्यादा है क्योंकि उसका टीममेट नॉक है। तो यहाँ पे मैं कोई गलती नहीं करता, क्या पता वो रिवाइव देने आए, तो मैं वेट करता रहता हूँ। लेकिन बेचारा ये जिस तरह तड़प रहा था ना नीचे, मुझे नहीं लगा कि भाई वो बंदा रिवाइव देने आएगा। फिर आई डोंट नो ये रिवाइव हो कैसे गया। अब पता नहीं शायद ये रिवाइव नहीं हुआ था,
लेकिन ऊपर भी क्रेन पे ना एक की जगह 2 बंदे हो गए थे। अभी वो देखो लेजेंड ताहिर वो भी बंदे मार रहा है वहाँ पे। पता नहीं ये भाई साहब ज़ीशान, आशिरा पता नहीं कहाँ जा रहे थे, ये तो बग्गी लेके इधर आ गए थे बेचारे। अचानक से मेरी नज़र पड़ी, मैंने उनको डाउन किया और फिर मैं कर देता हूँ रश के भाई। दिख ही जाएगी जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा कच्चे के लिए होगा, चले ही जाते हैं। अब मैं साउंड लेके एकदम अच्छे से देख के, मतलब साउंड तो इतना नहीं आ रहा था पर क्रेन के ऊपर चलने का आपको पता है चलने का साउंड आ जाता है, तो अच्छे से देख के ना ट्राई करा था स्पॉट करने का, मुझे स्पॉट हो जाता है। लेकिन यहाँ से नेट जा नहीं रहा था पब्लिक, तो मैं थोड़ा क्लोज आ जाता हूँ। अब आप अपने एनोनिमस का नेट देखना, अगर यहाँ पे नेट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक वाइक ठोक देना, लाइक कर रखा तो शेयर कर देना कहीं पे जंप करके। मैंने भाई ऊपर को नेट फेंका और नेट परफेक्टली जाके भाई यू नेक्स्ट किंग भैया के कच्चे में फटता, उनका कच्चा फट जाता है और वो कच्चा सिलवा रहे थे अपने टीममेट से, तो हमने कर दिया रश। रश में मतलब क्या, नेड है तो फिर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये चीज़ भी मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपके पास नेड है तो भाई ज़रूरत ही नहीं है भाई गनले के सामने जाने की, पहले नेड करो और अगर नहीं मरता, नेट ख़त्म है, मॉली ख़त्म है, फिर आप रश करने की ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे भाई नाजिद खान को रिवाइव दे चुका था वो बंदा, पता नहीं इतना देर वो नीचे पड़ा रहा, फिर इतनी ऊपर कैसे आ गया था वो, कैसे रिवाइव हो गया मुझे समझ नहीं लगी। लेकिन खैर हमने यहाँ पे डाउन किया। फिर मैं जा रहा था सिटी से, आए थे शॉर्ट्स। अब ज़्यादा से ज़्यादा ना पब्लिक यहाँ मेरी नज़र पड़ती है कि सिटी वाले बंदे खुद जो आ रहे हैं भाई पानी क्रॉस करके, कि वहाँ पे मारेंगे। ये अजीब ही पता नहीं कहाँ पे लेटा हुआ था बेचारा ये येलो सूट में, मैंने इसको गोली मारने लगी तो ये भागने लग जाता है ऊपर में, उसको पता चल जाता है भाई पड़ गई, ये भागता है। तो जब गंदा भाग रहा हो ना और दूर भी हो तो आप बंदे को मत मारो, उससे थोड़ा सा आगे शॉट्स लो हमेशा पब्लिक। अगर आपको लग रहा है लाइक 150 200 250 मीटर है, ठीक है, बंदा भाग रहा है, कभी भी बंदे के ऊपर एम रख के मत मारो क्योंकि बुलेट को ट्रैवल करने में टाइम लगता है। हमेशा उस बंदे के थोड़ा सा आगे शॉट्स लो। अब पब्लिक जैसे मैंने आपको बताया था कि लेजेंड्स वाले भी आए थे, ठीक है। अब ये वही लेजेंड थे, मतलब ये तो मैं भी पता नहीं रियल है फेक है, उस चीज़ को जाने दो, लेकिन इनका नाम मतलब लेजेंड था सबका, ठीक है। और अब मैं यहाँ से बग्गी उठा के ना पब्लिक इनके पीछे जाता हूँ क्योंकि ये 3 बंदे थे, उनके पास 3 सीटर था। बग्गी पे मैं पीछे पीछे जा रहा था। पहले मेरा दिल था भाई सीट चेंज करके मारूंगा, लेकिन मुझे पता था 3 सीटर है, ज़्यादा देर तक सीधी सीधी चलने नहीं वाली ये, तो मैं इनके ना गिरने का वेट कर रहा था। अब देखो मैं लेफ़्ट से जा सकता था, आप लोग मुझे बताओ कि मैं लेफ़्ट की जगह राइट से क्यों गया। देखते हैं भाई किसका कितना IQ है, किसका कितना दिमाग तेज़ है, सब लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगर आप लाइक ज़्यादा ये मतलब ये चाहते हो कि मैं आपका कमेंट लाजमी, मतलब आपका आंसर लाजमी पढ़ लूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी में टैग करके अपना आंसर बता सकते हो। पब्लिक मैं राइट से ऊपर से आ गया और इनके आगे पहुंच जाता हूँ। ये गिर गए थे पीछे, 1 को डाउन किया, 2 को डाउन किया और एक स्प्रे में 3 को डाउन कर दिया। तीनों मर गए बेचारे। ये AB ताहिर जिसका प्लेन था और यासीन भैया, भाई हमने मौत को छुआ और टक से वापस आ गए। एक जोन से बाहर, दूसरा 3 सीटर पे जा रहे हैं। जोन के बाहर का मतलब कहने का ये था कि हेल्थ इनकी कम हो रही होगी साथ साथ जोन से। तो यहाँ पे पब्लिक गिरे भी थे ये। एक ही स्प्रे में मैंने तीनों को डाउन किया। फिर मैं जोन में आता हूँ, हील करता हूँ और पोचिंकी यानी पिंडी के बीच से अपनी बग्गी गुजार के पहुँच जाता हूँ भाई ब्रिज वाली साइड पे। अब मैं ब्रिज पे जा रहा था, ब्रिज कैंप वाला जोन था, ठीक है। पब्लिक फ्लेयर गन यानी पिचकारी भी आप जानते हैं कि हमें जॉर्ज पुल से मिली हुई थी, ठीक है। बोलेगा आप लोग कमेंट में मुझे आंसर ज़रूर देना और आप ना मुझे इंस्टाग्राम पे लाइक अपनी स्टोरी लगा के मुझे मेंशन करके भी आंसर दे सकते हो। वो मैं स्टोरीज लाजमी देखता हूँ, तो मुझे वहाँ पे मिल जाएगा आपका आंसर कि मैं लेफ़्ट से भी बग्गी से उनके पीछे जा सकता था, बिल्कुल उनके पीछे पीछे भी जा सकता था। मैं राइट से क्यों गया था, क्या सोच के गया था, देखते हैं आप लोगों का कितना माइंड काम करता है। पब्लिक 2 गाड़ियाँ मैंने जाते देखी, फ़ौरन से अपनी M4 निकाली, बग्गी रोकी, बेचारा खड़ा हुआ हील कर रहा था ये। और यहाँ पे KS 789 भैया को डाउन किया। इसका टीममेट बेचारा कवर में भाग रहा था। अब पता नहीं ये रुके क्यों, फ्यूल ख़त्म हो गया था क्या। अब जाते जाते इसको भी मैंने डाउन कर दिया, अल्ताफ़ हुसैन भाई को, और दूसरे बंदे भी डाउन है। अब तीसरी गाड़ी, जो दूसरी गाड़ी थी इनकी, वो ऑलरेडी मिराडो वाली ऊपर पहुंची हुई थी। जैसे मैं यहाँ रुकता हूँ मुझे इसी घर से साउंड आया था, बंदा इधर ही है। अब साउंड के बाद पब्लिक मैं राइट में आगे आता हूँ, एक बंदे को इनके फिनिश करता हूँ, दूसरे बंदे को ढूंढने लग जाता हूँ कि नौकों के कहाँ गया, पर वो मुझे मिल नहीं रहा होता, समझ नहीं आई कि वो जाता कहाँ है नौकों के, ठीक है पब्लिक। तो फिर मैं सारा फोकस अपना कर देता हूँ इस घर वाले बंदे पे। अब उसके बाद ना मुझे इसके हिलने मिलने की कोई आवाज़ नहीं आई थी, तो मुझे लगा यहीं पे होगा। एक नेट मैंने फेंका, फट गया उसी पैनिक रूम में, ठीक है। अभी आप ये बात, इसका भी मुझे आंसर दो भाई, ऐसा क्यों। दूसरा नेट फेंका आपके एनोनिमस ने, दूसरा नेट भी फट गया, ठीक है। अंदर रश किया और वो देखो उधर ही लेट है जहाँ मैंने 2 नेड कर दिए। RD डेवल भैया हमको बताओ आप मरे क्यों नहीं। 2 नेड से पैनिक रूम में फटे दोनों। कौन सा भैया आपने कवर ओढ़ रखा था जो आप मरे नहीं हैं, बताओ भाई पब्लिक।
ये गलत ही सीन होता है भाई। हमारे एक टाइम था मैं इतने बंदे मारता था नेट से, और अब हमारे नेट से सिर्फ डैमेज ही पड़ रहा होता है। खैर कोशिश करूँगा दोबारा हम नेट से ज़्यादा बंदे किल करने लग जाएँ। पब्लिक पे मैं ना मिलिट्री की ब्रिज से जा रहा था, मेरा जो लाइक माइंडसेट था ना, 16 किल तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो गए थे। मेरा माइंडसेट था कि इन 10 में से जितने ज़्यादा हमें किल मिल जाए उतना बेटर है। मैं यहाँ से गुजर होता हूँ तो मिराडो खड़ी होती है। अब पब्लिक मुझे इतना तो हो गया था कि हो सकता है यहाँ पे बंदा हो, कन्फर्म नहीं था, टू बी ऑनेस्ट मुझे कन्फर्म नहीं था, लेकिन एक शक हो गया था कि यहाँ पे बंदा हो सकता है। फिर अब ब्रिज पे मैं आया तो ब्रिज कैंप भी नहीं था। अब 10 बंदे इतना ढूंढना पड़ता, तो मैंने डिसाइड किया भाई ब्रिज तो कैंप है नहीं, वापस चलो। वो जहाँ मिराडो थी ना, शायद वहाँ में बंदा मिल जाए, क्योंकि आगे जो बंदे गए थे उनके पास ऑलरेडी 2 गाड़ियाँ थी, वो यहाँ छोड़ के नहीं गए होंगे, और यहाँ पे बंदा होने के चांसेस हैं। तो मैं अपनी बगी यानी छिपकली को वापस रिवर्स लगा के भाई हम लोग फ़ौरन से जाते हैं मिराडो वाली साइड पर। जैसे मैं करीब आता हूँ मुझे छत पे बंदा नज़र आ जाता है पब्लिक। मैंने अपनी छिपकली को यहाँ पे रोका, रोकने के बाद मैंने अंदर रश किया। मेरे अंदर रश करने के साथ ही ना यहाँ पे इस बंदे ने नीचे कर दिया था जंप। अब जैसे इसने जंप किया मैंने अपनी बैरल निकाली और फ़ौरन से भाई को डाउन किया। अब जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि क्लोज़ में एक बेटर गन, और आपको हमेशा पता होना चाहिए कि मैंने क्लोज रेंज वाली गन हाथ में ले रखी है या स्प्रे वाली गन हाथ में पकड़ी हुई है। अब देखो पहले मेरे पास M4 थी, लेकिन जब मुझे आइडिया हुआ कि क्लोज में फाइट हो रही है मैंने फ़ौरन से बैरल पे स्विच कर लिया। वरना लाइक हम लोग समटाइम क्या करते हैं, क्लोज में फाइट होती है लेकिन जो गन हाथ में पकड़ी होती है बस उसी से फाइट ले रहे होते हैं। UMP है तो UMP, ऊजी है तो ऊजी, स्कारल है तो स्कारल। नहीं, आप एक बार देख लो कि आपका जो गन है उसमें से क्लोज रेंज में ज़्यादा बेटर कौन सी गन है। अगर लाइक सबको ही पता है वैसे तो, अगर किसी को नहीं पता तो जो 7 की एमओ गन यूज़ करती है वो 5 की एमओ से बेटर होती है। और ऊजी वेक्टर टॉमी गन अगर एक्सटेंडेड लगाओ तो ये भी क्लोज़ में बहुत अच्छी गन्स हैं सब, तो आप लोग ये भी यूज़ कर सकते हो क्लोज़ में। लेकिन आप TD में प्रैक्टिस करो क्लोज़ में एक गन की जो आपसे अच्छी चल रही हो, जिससे आप ज़्यादा बंदे TD में मार रहे हो, फिर आप वो यूज़ करने लग जाओ। पब्लिक पीछे क्रेट से हमने ना M24 उठा ली थी और अपनी छिपकली लेके मैं आता हूँ अब नोवो यानी कराची वाले ब्रिज पे कि शायद यहाँ हमें कोई मिल जाए। यकीन करो बड़े दिल से ये वीडियो बनाई है, बड़े दिल से एडिट किया है। ठोक देना लाइक बटन, अगर नहीं ठोका हुआ तो भाई सब्सक्राइब कर देना, नहीं किया हुआ तो शेयर कर देना ताकि हमारे जल्दी से 2 मिलियन हो जाए। बड़ा टाइम लग गया भाई 2 मिलियन होने में, टू बी ऑनेस्ट बड़ा वेट करना पड़ रहा है 2 मिलियन तक जाने में। हमें पता नहीं ब्रेक सी लग गई, तो आप लोगों की हेल्प की, आप लोग के प्यार के बगैर तो 2 मिलियन नहीं होने वाले। आप लोग सारे शेयर वेयर कर देना वीडियो को। पब्लिक अब फ्लेयर की बारी आ जाती है, पिचकारी की। पहले मुझे लगा यहाँ बंदा है, लेकिन वो मेरा वहम था। अक्सर आपका लाइक वहम सच होता है, लेकिन समटाइम आपका वहम वहम ही होता है। तो पब्लिक अब मैं आ जाता हूँ लाइक एकदम सर्कल के मिड में। यहाँ मैंने आपको बताया था लाइक आप तो हमेशा फ्लेयर वहाँ चलाओ जहाँ आपको लगता है आप रश को डिफेंड कर सकते हो। जैसे मैं स्क्वाड्स में चलाता हूँ, मुझे पता है मैं वहाँ पे रश को रोक सकता हूँ, डिफेंड कर सकता हूँ। तो आप लोग भी ना हमेशा फ्लेयर उस जगह चलाओ जहाँ आपको लगे कि यार अगर इधर बंदे आए तो हम देख लेंगे। वो वाली फीलिंग जहाँ आपको आती हो ना, बस आपने फ्लेयर वहीं चलानी है। फ्लेयर हमने चला दी, लेकिन फ्लेयर ने हमारे साथ की बेवफाई। अब मेरे पास 3 नेट थे, फ्लेयर आ गई थी छत के ऊपर। तो पब्लिक मैंने डिसाइड किया भाई कि मैं अपने 3 नेट ज़ाया नहीं करने वाला। अगर फाइट हो जाती है तो भाई नेट की ज़रूरत होगी हमें, तो मैं निकल जाता हूँ। फ्लेयर अगर मेरी नहीं है तो किसी की है भी नहीं, क्योंकि मैं लूटने देने वाला था नहीं, मैं यहीं पे करीब ही रुक रहा था। बगी लेके जाता हूँ। अब यहाँ पे ना जो मैंने आपको बताया था प्लेन पे बाकी नाम नोट करने के, सबका एक रीज़न था पब्लिक। देखना, लेजेंड जो थे वो मर गए, ठीक है, फ़ैरो को हमने मार दिया। अब यहाँ पे वो 47 जो था ना बंदा, वो इधर ही था, ठीक है पब्लिक। अब आप नोट करो, जोन आने में 1 मिनट और 15 सेकंड बाकी हैं। मैं घूम नहीं सकता था क्योंकि पता ही नहीं था कौन कहाँ है। आराम से सर्कल छोटा होने का वेट कर सकता था, तो मैं वही कर रहा था, ठीक है पब्लिक। अब सर्कल जब मैं यहाँ आया, कितना टाइम था सर्कल आने में? 1 मिनट 15 सेकंड। अब मैं 1 मिनट 15 सेकंड तक हर तरफ सिर्फ स्पॉट करने का ट्राई करता रहा, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट, और ये मैं थक गया स्पॉट कर करके, ठीक है। अब देखो सर्कल आ रहा है, वो 1 मिनट 15 सेकंड ख़त्म हो गए, फिर नया सर्कल छोटा होते 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 नया जोन बन जाएगा। अभी आप देखना, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं यहाँ कितनी देर रुका था, ठीक है। ये रीज़न है दिखाने का पब्लिक। देखो नया सर्कल बन गया, वो शुरू हो गया। फिर मैं ऐसे निकलने के लिए जैसे ही बग्गी पे आता हूँ, ये गोलियाँ पड़ जाती हैं भाई। हेल्थ देखो अपने एनोनिमस की। मैं कह रहा हूँ सच में भाई, यहाँ पे तो हम वाकई में मौत को छू के टक से वापस आए थे। वो जो 47 था ना बंदा, भाई जितना टाइम मैं इस बंकर के ऊपर बंदे स्पॉट करता रहा पब्लिक, वो वेट करता रहा भाई, सब्र करता रहा। एक गोली उसने नहीं चलाई कि जैसे बग्गी पे आएगा मारेंगे। इतना सब्र किया उस बंदे ने, और मैं हैरान यार, इतना कौन सब्र कर सकता है किसी को मारने के लिए। ये रीज़न था आपको यहाँ पे टाइम वगैरह बताने का।
फिर ये टूटी फूटी बगी लेके मैं जा रहा होता हूँ जोन में। अभी आप कह सकते हो कि ये हमें जो सरप्राइज़ था ना, सरप्राइज़, ये अभी हमें शुरू ही हुआ मिलना। अभी देखना, वहाँ पे टूटी फूटी बग्गी लेके खा खू के मार हम उनसे निकले, और जैसे मैं बग्गी चेंज करके आगे जाने लगता हूँ, अभी एक और लेजेंड यहाँ पे रहते हैं हमारे भाई, वो देखो घास में लेटे में भाई, सुकून से तो खेलने नहीं देना। फिर मैं समझ गया भाई हमारे सितारे जो है ना वो गर्दिश में हैं, थोड़े सब्र से खेल लो, आराम से खेल लो। जल्दबाजी करूँगा तो ऐसे ही गलत मर जाऊँगा, जैसे बंदे अभी बचे हुए हैं भाई साथ ही है। तो पब्लिक मैंने फिर डिसाइड किया सब्र करना, ठीक है। अब मुझे डर था राइट से वही बंदे ना आ जाए क्लोज, और मुझे लेफ्ट वाले इस बंदे को भी स्पॉट करना था, जो कि मेरे लिए ख़तरा था। भाई साहब नज़र आते हैं गिल्ली सूट पहन के, एटीट्यूड इनका नाम है, लेटे हुए घास में लगा रहे हैं अपने बम में धूप। तो हमने M4 से इनका निखार दिया रूप, ठीक है। लगा रहे थे अपने बम में धूप, हमने निकाल दिया M4 से इनका रूप। ऊपर आते हैं पे भाई साहब बैठे होते हैं इनके टीममेट, और उनकी भी जो हमने उनका वो जो भी अपने सर पे या माथे पे या बम पे या कमर पे धूप लगा रहे थे, उनका भी हमने M4 से रूप निखार दिया। और आके बैठ जाते हैं बंकर में, वेट करता हूँ कि सर्कल बन जाए। सर्कल बनता है पब्लिक, सर्कल आया था मुझ पे। अभी इकराम अली भैया जो थे, इन्होंने लेफ़्ट पे DP से किसी बंदे को डाउन किया था। तो मुझे एक आइडिया हो जाता है, या फिर लाइक इसने गिली सूट वाले बंदे के टीममेट को मारा, या फिर ये गिली सूट वाले बंदे का टीममेट है, ठीक है। क्योंकि मैंने दोनों नॉक किए थे पब्लिक। 27 सेकेंड है जोन आने में, नया सर्कल बनने में। अब आप दोबारा उस बंदे का पेशेंट देखोगे भाई, सब्र देखोगे, वो मुझे देख सकता है, वो DP वाला इकराम मुझे देख सकता है मैं कहाँ हूँ। हमेशा ये चीज़ का मुझे बड़ा डर लगता है पब्लिक खेलते खेलते। अब मैं इसीलिए ना हर तरफ देख रहा हूँ भाई। अब मैं बंकर में जाके क्या बैठूँ पब्लिक, गेम प्ले भी तो बनाना है, किल्स भी तो करने हैं। आ गया था ऊपर के, यहाँ पे देखता हूँ कोई है तो नज़र आता तो फाइट लेता हूँ। डर ही लग रहा था पीछे से कहीं से निकल के आएगा DP वाला। जब से मैं आया उसको मेरी पोजीशन पता है कि मैं कहाँ हूँ। अब मैं वेट कर रहा हूँ सर्कल बन जाए पीछे से, एक बार मुझे मेरा डर ख़त्म हो जाए कि बैक से कोई आ तो नहीं रहा। वेट किए जा रहा हूँ। इकराम भाई इतने सब्र वाले, मैं कह रहा हूँ इकराम भाई, अगर रियल लाइफ में आप इतने सब्र वाले साबिर बन गए ना, मेरी दुआ है आपको जन्नत मिल जाएगी। मुझे लग रहा है इतने सब्र वाले इंसान को अल्लाह पाक जन्नत दे ही देंगे। तो मेरी दुआ है आप रियल लाइफ में भी इतने सब्र वाले बन जाओ मेरे भाई। वो बैठा पत्थर के पीछे और इतना सब्र, जोन आ गया, हिल ही नहीं रहा वहाँ से। मैंने निकाली भाई यहाँ पे अपनी M24, तो भाई साहब को याद आया, जोन आ गया, भागे। मैंने किया यहाँ पे इनको लोड, DP इनके हाथ में है, और फिर मैंने निकाला नेड। पब्लिक देखो, ये नेड मैंने पत्थर के लेफ्ट में किया और ये नेड मैंने पत्थर के राइट में किया, क्योंकि अगर वो लेफ्ट से होकर राइट भागेगा तो राइट वाले नेट से फट जाएगा। लेकिन हमारे पहले नेट से इकराम भैया फट गए। अब जो बंदे वहाँ पे होल्ड करके कैंप करके जिन्होंने बग्गी में मुझे पे स्प्रे किया था, वो रश कर देते हैं पब्लिक। जैसे उनका मुझे साउंड आता, दोनों रश कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने M24 गिरा दी। और ये भी मैं आपको बताता हूँ हमेशा कि भाई आपको कभी भी अपनी गन स्विच करना, चेंज करना पड़ सकती है। M24 का काम ही नहीं था, क्लोज में एक अच्छी गन चाहिए थी। एक कैम उठा लिया आपके अनानिमस ने, नेट निकाला और फुल कुक करके ना यहाँ पे फेंका जहाँ पे मुझे साउंड आ रहा था वो बंदे घूम रहे हैं। एक नेट फेंका, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन मुझे आइडिया हुआ कि शायद डैमेज होगा। दूसरा नेट फुल कुक करके 1 सेकंड में तकरीबन फेंका और ये नेट फट जाता है। इनका नाम भी आया था प्लेन पे, इनको हमने डाउन कर दिया। अब इनका टीममेट नीचे बंकर में घूम रहा था, उसका साउंड और फुटप्रिंट दोनों मुझे आ रहे थे। तो पब्लिक मैं ना थोड़ा सा राइट पे थोड़ा नीचे क्लोज आता हूँ, और मुझे डर था कि भाई रिवाइव ना दे दे अपने टीममेट को। यहाँ मैं अटक गया था, शुक्र है अटक गया, नीचे नहीं गिरा, क्योंकि जो उसके पास गन है ना, अच्छा ही हुआ मैं नीचे नहीं गिरा पब्लिक। अब यहाँ पे मुझे साउंड देखो, मार्क भी आ रहा था, साउंड भी आ रहा था। मैंने मॉली कर दी, उधर ही खड़ा था वो, निकल के आ गया M249 लेके। ये मैंने लो किया और फ़ौरन से जब रीलोड लगने वाली थी गन स्विच की और यहाँ पे डाउन किया भाई के कान के नीचे लगाया, लापी भगाया, मौत को छुके टक से वापस आ गया। भी प्लेन वाले भैया थे। पब्लिक रैंक जो मेरा चल रहा है वो डायमंड 1 चल रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रश खेलता हूँ इस आईडी से। और मतलब अभी गेम प्ले बनाने के बाद मैं अपने टीममेट से ओनली बूट कैम्प चला जाऊँगा, वहाँ पे बूट कैम्प खेलता रहूँगा। बूट कैम्प के बाद हम लोग मर जाते हैं, खुद ही नेट वेट कर लेते हैं। इससे क्या होता है, गेम इंप्रूव होती है। तो माइनस वाइनस का मैं ख्याल नहीं करता, इतना खुल के खेलने को मिलता है मुझे इस अकाउंट में, तो मैं इसलिए खुल के खेलता हूँ। कोई डर नहीं होता कि रैंक गिर जाएगा, केडी ख़राब हो जाएगी, ये वो। हालांकि मेरा इसमें भी केडी 5 के आसपास है, लेकिन फिर भी मेरी पब्लिक थोड़ा सा ना मैं एहतियात से खेलता हूँ। और रैंक में मैं आप लोगों को खुद ही दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं छुपाता नहीं हूँ कुछ आप लोगों से। तो डायमंड 1 है, क्राउन होने वाला है। होता है क्राउन पे नीचे आ जाता है, ऊपर नीचे चलता रहता है ये तो, क्योंकि फुल रश होता है। खैर मेरी एनोनिमस पब्लिक बहुत ज़्यादा दिल से मैंने वॉइस ओवर किया है, किल्स भी अच्छे थे, सोलो खेला, डुओ भी नहीं था, स्क्वाड भी नहीं था, तो एक अलग ही गेम प्ले था आज, मुझे पता है। कैसा लगा प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करके कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगे ना तो प्लीज़ माफ़ कर देना, और अगर माफ़ नहीं कर सकते तो प्लीज़ मुझ तक पहुँचा दिया करो कि एनोनिमस भाई आपकी ये बात ना बुरी लगती है। आप मुझे इंस्टा पे मतलब स्टोरी लगा के बता सकते हो, कहीं पे कमेंट करके बता सकते हो, ईमेल करके बता सकते हो भाई आपकी ये बात अच्छी नहीं लगती। मैं कोशिश करूँगा मैं अपने अंदर से वो चीज़ निकाल दूँ अगर बुरी हुई तो।
अच्छी लगती तो ऐसे प्यार करते रहना, सपोर्ट करते रहना। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कल अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। दिल से लव यू मेरी अनोनिमस की पब्लिक। आप सबको किलचो में बहुत 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 ज़्यादा प्यार। अल्लाह हाफिज़।